तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ कहानियाँ हमारे दिल को छू लेती है और वही कुछ कहानियाँ हमारे एक कान से घुसती है और दूसरे कान से निकल जाती है। दोस्तों, कहानी लिखना मतलब सिर्फ डायलॉग लिखना नहीं होता है। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। और आज के वीडियो में हम दुनिया के दो सबसे बड़े स्टोरी टेलिंग के गुरु से मतलब रॉबर्ट एमसी और जॉन ट्रबी की सीक्रेट्स को डिकोड करने वाला है। अगर आप अपनी पहली स्टोरी लिख रहे हो, ये वीडियो देख के आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और आज के वीडियो में हम सिंपल वर्ड से समझेंगे कि कैसे एक हिट स्टोरी बनाई जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में रॉबर्ट एमसी से समझते हैं। देखो, उनका कहना है कि स्टोरी का मतलब होता है एक चेंज। मतलब स्टोरी तब शुरू होती है, एक कहानी तब शुरू होती है जब किसी के लाइफ में एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है। मतलब एक ऐसी घटना जो हर चीज़ उलट पुलट कर दे। सोचिए, एक लड़का है जो रोज़ ऑफिस जाता है। अब ये कोई कहानी नहीं है, पर अब सोचिए, एक लड़का है जो रोज़ ऑफिस जाता है पर एक दिन उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, कैरेक्टर के लाइफ में एक ऐसी घटना घट गई जो उसके लाइफ को पूरा पलट गई। और रॉबर्ट एमसी यही कहते हैं कि आपकी स्टोरी में 5 से 10 मिनट ऐसे रखो कि कैरेक्टर को उसके कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर फेंक दो। देखो, अगर आपके कैरेक्टर के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो ऑडियंस भी आपके स्टोरी या कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होगी। ऑडियंस को चाहिए एक कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉब्लम, वो भी आपके कैरेक्टर के लाइफ में। अब आते हैं जॉन ट्रबी पर। जॉन ट्रबी कहते हैं कि कहानी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। उनका मानना है कि हर कैरेक्टर का 2 पार्ट होता है, एक वांट और एक नीड। वांट वो है जो कैरेक्टर दुनिया को दिखाना चाहता है, जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और नीड वो है जो कैरेक्टर अपने अंदर ठीक करना चाहता है, जैसे कि मुझे अपनों की इज्जत करना सीखना होगा। एग्जाम्पल लीजिए, हीरो को एक रेस जीतनी, वो उसकी वांट है, पर उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा, वो उसकी नीड है। जॉन ट्रबी कहते हैं कि जब तक एक कैरेक्टर अपने अंदर से नहीं बदलता तब तक स्टोरी ऑर्गेनिक नहीं लगती है। बिगिनर्स अक्सर यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ वांट पे फोकस करते हैं, पर नीड ही वो है जो आपके स्टोरी पे जान डाले। तो चलो, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपने कैरेक्टर को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल फेंकना है। बट रॉबर्ट एमसी और एक चीज़ बताते हैं, आपको अपने कहानियों में टर्निंग पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आपके हर सीन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सिचुएशन को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे, या तो वाइस वर्सा। जैसे कि हीरो को एक रास्ता मिला पॉजिटिव, बट रास्ता बंद निकला नेगेटिव। यहाँ जॉन ट्रबी भी कहते हैं कि हर कहानी में एक मोरल चॉइस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एंड तक आते आते हीरो को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो शॉर्टकट लेकर रेस जीत जाए, वार्निंग, या तो वो ईमानदारी से हार मानकर अपने डर का सामना करे, नीड। और यही मोरल चॉइस ये बताता है कि हीरो कौन है। तो अब आ जाते हैं वीडियो के कंक्लूज़न में। रॉबर्ट एमसी से सीखो स्ट्रक्चर, मतलब कहानी को आगे कैसे बढ़ाएं,
और जॉन टर्बी से सीखो कैरेक्टर का सोल, मतलब स्टोरी को कैसे फील करवाएं। स्क्रिप्ट लिखते वक्त बस एक सवाल पूछें, क्या मेरे हीरो के लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया? अगर आप इन बेसिक्स को समझ गए तो आपकी पहली शॉर्ट फिल्म सुपर हिट हो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई हो। अगर आपको कुछ समझ आया या कुछ समझ नहीं आया या आप चाहते हो मैं कुछ और टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।